नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन की खबरें। मैं हूं नईम मोहम्मद अब्बासी। नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। आपको बता दें कि 14 मार्च को होली के दिन किसी महिला ने एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन होता है। लोगों के बीच झगड़े को लेकर के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुआ और उसे फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला बसई का है। दूसरे दिन मामला न्यायालय में जाने के बाद उन दोनों सगे भाइयों को थाने जेल में भेज दिया गया, जहां पर दो भाइयों के बीच एक कैलाश नामक की व्यक्ति की पुलिस स्टेशन में मौत हो गई है, जिसको लेकर परिवार वालों ने बसई पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। लोगों का कहना है कि हमारे बच्चों को किसी से कुछ हुआ नहीं था, लेकिन किसी ने गलत एफआईआर करके फंसाया है। अब देखना यह है कि बच्चे की मौत के बाद कंप्लेनर के ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आइए जानते हैं घर वालों का क्या कहना है। वहीं कांग्रेस के नेता समीर वर्तक ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मेरा नाम रमेश महादेव लाहंग है। आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों आए, क्या हुआ? मेरा बच्चा लोग दोनों जेल में लाया गया था, तो उसमें से एक थाना जेल में लेके गए ना, उधर उसका मौत हुआ है। लेकिन दूसरा छोकरा भी उधर ही है, उसके लेके आना है। तो यहाँ क्यों लाए थे उनको, क्या मामला था? थोड़ा सा झगड़ा हुआ था ऐसा ही कि होली के दिन ही हुआ था कि थोड़ा सा हाथापाई हुई और मेरे बहू ने उसके वो लड़की के ऊपर हाथ उठाया, तो ऐसा उसका मैक्सी फट गया था। तो उन्होंने उल्टा केस डाल के दूसरे दिन 10-10:30 बजे मेरे बच्चे लोग को उठाया। मेरे ऊपर भी नाम डाला था, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता, छोकरे लोग भी कुछ नहीं किए थे। तो मेरा नाम कट करके मेरा बच्चा कैलाश को लेके गए, 2 नंबर बच्चा उसको भी लेके गए और मेरे को घर पे रख दिए। फिर ये मौत कब हुई, आपको कब मालूम पड़ा? कल शाम को 7 बजे फ़ोन आया था घर। आप लोग यहाँ जमा हुए, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि मेरा छोकरा मुझे मांगता है, दोनों बच्चे मेरे को इधर चाहिए, यानी कि उसमें से उसको अंदर डलवाओ जो किसने केस किया है। उसका नाम तो मालूम नहीं, लेकिन जिसने डाला है तो उसका नाम निकालो और उसको जेल में डालो। क्यों केस, आपको क्या लगता है केस आपके ऊपर फर्जी हुआ? खोटा का आरोप है ये तो कुछ नहीं, खाली मैक्सी फटी हुई थी थोड़ी सी, बस उतना ही। दूसरे छोकरों के हाथ में नहीं, कुछ नहीं लगाया नहीं। समीर भाई, क्या एक विषय, ये भी निर्मल गांव का विषय आप आए साथ में, क्या? देखिए, होली के दिन 2 महिलाओं में बच्चों को लेकर छोटा सा झगड़ा हुआ, लेकिन वो झगड़े को इस हिसाब से यहाँ पर कंप्लेन किया गया है कि जिनका वो झगड़े से कुछ संबंध नहीं था, ऐसे व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर गुना दाखिल हुआ। बाद में उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको कोर्ट के माध्यम से थाना जेल पहुंचाया जाता है, थाना जेल में उसकी मौत होती है। तो यहाँ पर ये सब संशयास्पद लग रहा है और हमने अभी इंस्पेक्टर सर से बात की है कि यहाँ इसमें कोई तो आदमी दोषी है, किधर तो गलती हुई है, तो वो गलती बाहर निकलनी चाहिए और दोषी व्यक्ति को सज़ा होनी चाहिए। शशि सर, क्या कहेंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? बहुत दर्दनाक घटना है। कैलाश लांगे हमारा ही एक साथी है, वो दत्ता जी के यहाँ काम भी करते थे और आदिवासी एकता परिषद का साथी भी था, और एक झूठे केस में, झूठे मामले में उसको और उसके भाई को फंसाया गया। अब होली के दिन कुछ हुआ होगा, हो गया। तो आम तौर पर पुलिस स्टेशन पे होली के दिन के जितने भी झगड़े होते हैं तो आप सामने सामने बिठाकर उनको सोक्ष मोक्ष कर लेके छोड़ा देते, मामला ख़त्म कर देते। यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पे दूसरे दिन गुनाह की नोंद की गई है, और दूसरी बात, जिनका इन मैटर से किसी का संबंध नहीं है, ऐसे तीसरी व्यक्ति के कहने पर एक झूठा गुनाह उन पर लगाया गया। अब यहाँ तक बात आ गई, फिर आगे चलकर दोनों को उठा के आप अंदर डाल देते हो, परिवार को पता भी नहीं चलता क्यों क्या किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। और अब चूँकि वो प्रशासन के ताबे में है, कब्जे में है, पुलिस प्रशासन के कब्जे में है, वहाँ से उनको अगर जुडिशियल कस्टडी मिली है तो सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है उनके सिक्योरिटी की। तो थाने जेल में जो हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर आती है।
तो हमारी बात बहुत साफ़ है, हमारी मांग भी बहुत साफ है। जिन्होंने इन 2 बच्चों को, बेगुनाह बच्चों के ऊपर झूठे केस दायर किए हैं, दायर करने के लिए मजबूर किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन को मालूम रहता है कि कौन क्या कैसे क्या कर रहा है, तो पुलिस ने बिना इंक्वायरी किए इन 2 लोगों पे जो इंक्वायरी की, उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, थाने जेल के भीतर ये जो भी हुआ है उसकी और सखोल चौकसी होनी चाहिए। बहुत डिटेल इंक्वायरी की ज़रूरत है कि जेल के भीतर ऐसी घटना कैसे हो सकती है कि एक 30-35 साल का नौजवान लड़का जो सीमेंट की गोनी उठाता है, जिसकी तबीयत पूरी तरह से एकदम चुस्त है, वो व्यक्ति संशयास्पद रीत्या कैसे मर जाता है। तो उसको लेकर भी हमको बहुत सारे शक है, इसलिए उसकी भी एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। जब तक इन 3 मामलों में साफ चित्र स्पष्ट नहीं होता है, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद की तरफ से इस विषय को लेकर हम आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। दत्ता सर, क्या कहेंगे? आप आए हैं यहाँ पर और जो मैयत लड़का था वो आपके पास काम पे था, उसका स्वभाव कैसा था और उस दिन क्या घटना थी, आपको क्या माहिती? आज वो जो कैलाश लहांगे करके लड़का था, वो हमारे पास काम करता था, एकदम शांत स्वभाव का था, किसी से झगड़ा बिगड़ा वो नहीं करता था। लेकिन होली के दिन उनकी औरत का एक दूसरे औरत के साथ झगड़ा हुआ। कैलाश वहाँ गया था, लेकिन उसने किसी औरत को मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं। फिर भी उनका नाम FRI में डाल के उनको जेल में भेज दिया गया और अभी उनका वहाँ मौत हो गई है। तो मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि जे लोगों ने झूठी कंप्लेंट लिखवा के और षड्यंत्र रच के उनको फंसाया था, उनके वजह से उनकी आज मौत हुई है। तो जिन्होंने खोटी कंप्लेंट लिखवाई है, उनके साथ में जो कोई षड्यंत्र रचने वाले हैं, उनके खिलाफ गुनाह नोंद करके उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि षड्यंत्र? क्योंकि जिनके साथ झगड़ा हुआ था, उनके साथ में जो कोई आया था कंप्लेंट लिखवाने, उनका रिकॉर्ड ही एकदम ख़राब है। 2 पैसे के लिए किसी के भी विरुद्ध में पुलिस स्टेशन में जाके गुनाह नोंदवाते हैं और निष्पाप लोगों को सज़ा दिलवाने का काम ऐसे लोगों का है। उसके लिए हमको लगता है कि ये षड्यंत्र रच के ही ये बच्चों को फंसाया गया था। नाव काय तुझं? लक्ष्मी. काय घडलं त्या दिवशी? काय घटना घडली होती आणि तुम्ही होते तिथे? नाही, पोरगी गेलेली त्यांच्या घरी. तिला ताडीमध्ये नशा काय दिलेली मला माहिती नाही आणि पोरगीमध्ये 2 तास बेहोश होती. तर आम्ही बोलायला गेली तिला, म्हटलं तुला काय दिलं? तर बोलते ताडी पाजली. पण त्याच्यामध्ये काय औषध दिलेलं मला माहिती नाही. पोरगीला फक्त विचारायला गेली आणि ती लागली शिवी घालायला मला. तर मी एक कानाखाली मारला आणि मॅक्सीला हात फाटले आणि ते बोलायला लागले का बोलते नवऱ्याने माझ्या अंगावरती हात टाकले. आणि जी बाई होती ना नाव देणारी, ते आमच्यामध्येच नव्हतीच भांडणं करायला. ते कधी आली माहिती पण नाही आम्हाला. आम्ही सगळं मिटलेलं, आम्ही आले घरी. त्यानंतर 1 वाजता जाऊन आमची नावाची केस केली. नंतर काय घडलं? नंतर बोलते का न रे चॅप्टर केस टाकले त्यांच्यावरती, का नवऱ्याने हात टाकले अंगावरती. नंतर पोलिसांनी उचलला, इकडे आणला, काय घडलं तो? काय नाही, मी आम्हाला नेलं पोलीस चौकीला, तर ते बाईला आणलंच ना. आम्ही काय बोलले का जे बाईने केस टाकले तिला उभा करा, आम्ही इथे आहेत ना, मग तिला पण आणा ना. नाही, त्यांचं झालं आहे बोलते आणि आम्हाला काहीच दिलं नाही लिहून तिथे. आणि ते बाईला आणलं पण नाही. आम्ही तिला पण उभा करा ना तिथे, काय झालं आहे काय नाही. आता तुमची मागणी काय? मागणी असं आमचं आहे का माझा मिस्टर तिकडे ऑफ झाला आहे, ते इथे मला आणून पाहिजे. माझा दीर पण तिकडेच आहे. जसं नेलं तसं पाहिजे. आणि आम्हाला बोलायला पण नाही दिलं, 5 मिनटं पण उभं नाही केलं. नाही पोरांना, आम्ही समोर उभे होते तरी पण पोलिस जबरदस्ती करून गाडी टाकून घेऊन गेले. कधीची गोष्ट आहे? शुक्रवारी, काय वार होता? शुक्रवार. त्या दिवशी संध्याकाळी 7ला घेऊन गेला. आम्ही अख्खा दिवस पोलीस स्टेशनला बसले. बोलते 4 वाजता सोडतोय, 7 वाजता सोडतोय, पण सोडलंच नाही.
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें